महाराष्ट्र में पहले एक ही शिवसेना हुआ करती थी, जो अब दो भागों में बंट चुकी है। एक पार्टी एकनाथ शिंदे के गुट की बन गई तो दूसरी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की। पहले शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण था, लेकिन बाद में पार्टी के दो भागों में बंटने पर एकनाथ शिंदे की पार्टी को इलेक्शन कमीशन से शिवसेना नाम मिला और इसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण है, जबकि चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया और पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे रखने की मंजूरी दी। उद्धव गुट ने 2024 लोकसभा चुनाव भी इसी नाम और चिन्ह के साथ लड़ा था। शिवसेना के विभाजन के बाद महाराष्ट्र में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें असली शिवसेना और नकली शिवसेना की बात भी की जा रही है। आखिर एक पार्टी दो हिस्सों में कैसे बंट गई और क्या कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ ऐसा पहले हुआ है? आज इसी पर बात करेंगे। उन्नीस सौ 60 के दशक में जहां महाराष्ट्र में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था, वहीं छोटे कारोबार पर कुछ दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी ज्यादा थी। इसका विरोध बाला साहेब ठाकरे ने किया। उन्होंने मराठियों के हक को लेकर 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन किया। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की। शिवसेना के गठन के समय बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था 80% समाजकरण, 20% राजकरण, यानी 80% समाज और 20% राजनीति। उन्नीस सौ 71 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1985 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना अपने दम पर सत्ता में आई। उसके बाद फिर महाराष्ट्र की सियासत में हावी होने लगी। समय के साथ बाल ठाकरे ने मराठी मानुष के साथ हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। 1989 में लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 104 सीटों पर चुनाव लड़कर 42 सीटों पर जीत दर्ज की। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। उन्नीस सौ 91 में बाल ठाकरे के करीबी नेताओं में से एक छगन भुजबल ने बगावत कर दी। भुजबल के नेतृत्व में 18 विधायकों ने शिवसेना बी नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया। पार्टी की स्थापना के बाद से पहला मौका था जब किसी ने बाल ठाकरे से बगावत की थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद बाला साहेब ने सार्वजनिक मंच से इसे अपनी कामयाबी करार दिया। जब एक बार उनसे कोर्ट के आदेश को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है बल्कि डिस्ट्रक्शन किया है। उन्नीस सौ 95 में विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में शिवसेना को 73 तो बीजेपी को 65 सीटों पर जीत मिली थी। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी, मुख्यमंत्री उसका होगा। इसी आधार पर मनोहर जोशी सीएम बने और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम बने। इसके बाद 2004 के चुनाव में शिवसेना ने 62 और बीजेपी ने 54 सीटों पर कब्जा किया था। 2009 में दोनों पार्टियों की सीटें कम हुई, लेकिन बीजेपी को पहली बार शिवसेना से ज्यादा सीटें हासिल हुई। बीजेपी ने इस दौरान 46 सीटें और शिवसेना ने 45 सीटें जीती थीं। भारत के दूसरे राज्यों से मुंबई आकर बसने वाले लोग बाल ठाकरे के निशाने पर रहते थे। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों के खिलाफ वो तीखी बयानबाजी करते थे। साल 2008 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में बिहारियों को गोबर का कीड़ा कहा था। उन्होंने बिहारियों के लिए एक बिहारी 100 बीमारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। साल 2014 में 1989 के बाद पहला मौका था जब बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया।
शिवसेना में बाल ठाकरे युग का अंत हो चुका था और कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे संभाल रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं शिवसेना के खाते में सिर्फ 63 सीटें ही आई। हालांकि बाद में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बना ली और देवेंद्र फडणवीस राज्य के सीएम बने। – 2019 का विधानसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा। बीजेपी को 288 में से 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर विवाद हो गया। बीजेपी चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने, शिवसेना को यह मंजूर नहीं था। वहीं एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की मर्जी के मुताबिक एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बन गई। साथ ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एकनाथ शिंदे का नाम भी था, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद ही सीएम बन गए, जबकि इससे पहले ठाकरे परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना था। इसके अलावा एकनाथ शिंदे का आदित्य ठाकरे के साथ कई मुद्दों पर विवाद रहा। बताया जा रहा है कि शिंदे अपने मंत्रालय में आदित्य ठाकरे के दखल से भी नाराज थे। एकनाथ के मन की ये खटास धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक दिन शिंदे ने महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए बगावत कर दी। शिंदे महाविकास अघाड़ी को तोड़ने और बीजेपी के साथ गठबंधन करने के पक्ष में थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने का अनुरोध भी किया। अपने अनुरोध के समर्थन में अपनी पार्टी से 2/3 सदस्यों को इकट्ठा किया। शिंदे ने शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों को लेकर अपना अलग गुट बना लिया। 21 जून 2022 जब शिंदे और कई अन्य विधायक गुजरात के सूरत शहर में जाकर किसी होटल में छिप गए। शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद और महाराष्ट्र विधान परिषद से इस्तीफा दिया। इस तरह शिंदे ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को फिर से बनाया और 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस भी 2 भागों में बंटी थी। 12 नवंबर 1969 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया था। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने पार्टी के अनुशासन को भंग किया है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर के नाम से नई पार्टी बनाई। बाद में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जीत दिलाई और सरकार बनाई। बाद में यही पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी।